प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में आप सभी को मेरा नमस्कार। जिसने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। मसीह में प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मैं आप सब लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ इस बात के लिए कि जब हमारी बहुत सारे लोगों से जब हमारी फ़ोन पर बात होती है या हम बिजी समय में जब बात करते हैं या बहुत सारे लोग जब हमसे मिलते हैं तो बहुत से लोगों को पवित्र शास्त्र कैसे पढ़ना चाहिए, पवित्र शास्त्र कहाँ से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, उनको पता नहीं। बहुत सारे लोगों ने हमसे बात किया, पूछा भाई साहब हमें बताइए कि पवित्र शास्त्र कैसे पढ़ना चाहिए, पवित्र शास्त्र पढ़ने के लिए कहाँ से शुरू करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि कहाँ से शुरू करना चाहिए पवित्र शास्त्र पढ़ने के लिए। क्या कुछ लोग इस उलझन में रहते हैं कि हम नया नियम से शुरू करें या पुराने नियम से या भजन संहिता से या नीति वचन से। कुछ लोग तो सिर्फ भजन संहिता और नीति वचन को ही रोज की प्रार्थना की रीति के अनुसार पाठ करते रहते हैं और इसी उलझन में रहते हैं। वो लोग इसी उलझन में रहते हैं कि हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से शुरुआत करें, नए नियम से शुरुआत करें कि पुराने नियम से शुरुआत करें कि भजन संहिता से शुरुआत करें या उत्पत्ति से शुरुआत करें। और वो लोग सिर्फ उलझन में रहते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ रोज की प्रार्थना में जब रोज जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और रोज अपनी सुबह शाम की जब आराधना करते हैं या अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, तब सिर्फ वो भजन संहिता या नीति वचन या कुछ किताब पढ़ करके एक रीति अपना करके वहाँ से पढ़ करके रह जाते हैं और इस उलझन में हमेशा पड़े रहते हैं कि बाइबल हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए। और इसी तरीके से प्रियो, बहुत सारे लोगों ने जब हमसे बात किया तो ये पूछना चाह रहे थे, बार बार हमसे पूछना चाह रहे थे, बार बार हमसे जिक्र किया कि पवित्र शास्त्र बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए। और इसी तरह से बहुत सारे उलझन में रहते हैं लोग। कुछ लोग अपनी उलझन में रहते हुए पूरा जीवन बिता दिया। मैंने देखा है 70 साल हो गया लोगों को मसीह में, चर्च जाते हुए, कलीसिया में जाते हुए, संगति में जाते हुए, लेकिन वचन का ज्ञान नहीं, लेकिन उनके पास बाइबल की शिक्षा नहीं है। बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमें परमेश्वर की वचन की मांग करना चाहिए कि परमेश्वर हमें ज्ञान दे, हमें अपने समझ दे, हमें बुद्धि दे। यीशु मसीह ने फिर एक जगह कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। मेरे प्रियो, मसीह में मेरे प्रिय लोगों, मैं आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो में मैं ये डालूंगा कि हमें पवित्र शास्त्र बाइबल कैसे सीखें, हम कैसे अध्ययन करें, हमें कैसे सीखना चाहिए, हमें कैसे अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। और बाइबल बताती है, पौलुस ने कहा कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। दूसरा तीमुथियुस 3:16 में ये बात लिखी है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा से ही रचा गया है। ये उपदेश करने के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, धर्म की शिक्षा के लिए ये लाभदायक है। और जब हम बाइबल के तरीके से पढ़ते हैं, बाइबल की दृष्टि से पढ़ते हैं, परमेश्वर की दृष्टि से पढ़ते हैं, तब सुधारने के लिए, धर्म की शिक्षा के लिए, उपदेश के लिए, समझाने के लिए हमारे लिए वो लाभदायक होता है। ये इसलिए कहा गया ताकि ताकि परमेश्वर का जन, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो लोग यीशु के लहू के द्वारा पवित्र किए जाते हैं, पवित्र जन होते हैं, परमेश्वर के जन होते हैं। और दूसरा तीमुथियुस 3:17 में लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन
सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। प्रभु के लोगों, पवित्र शास्त्र कैसे पढ़ें, कैसे शुरुआत करें, कहां से शुरुआत करें, हम नेक्स्ट वीडियो हम निकालने जा रहे हैं और हम उसमें हम डिटेल में आप लोगों को हम सिखाएंगे। मसीह के शुरुआती शिक्षा को हम आरंभ करके हम बताएंगे। मसीह ने कैसे नींव डाली थी उसकी शिक्षा के बारे में हम बताएंगे। प्रभु ने कैसे शिक्षा की शुरुआत किया था, आरंभ की शिक्षा क्या है, आरंभ के तरीका क्या है, आरंभ के प्रभु ने जो काम शुरुआत किए थे 4 सुसमाचारों में वो क्या है, उस तरीके से हम आपको आने वाले समय में बताएंगे। आने वाले समय में हम उस नेक्स्ट वीडियो को जो हम लेके आ रहे हैं उसमें हम बताएंगे आप लोगों को कि हमें बाइबल कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे शुरुआत करना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करना चाहिए, किस रीति से हम बाइबल को पढ़ें। तो जब हम आने वाले समय में हम लोग जब इस पवित्र शास्त्र को जब पढ़ेंगे और पवित्र शास्त्र के बारे में जो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं, जब उसे हम पढ़ेंगे, उसे हम सीखेंगे, तो हम और भी गहन शिक्षा में हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट समय में हम लेकर आने वाले इस वीडियो को हमारे लिए प्रार्थना करें और हम चाहते हैं कि परमेश्वर आप सब लोगों को आशीषित करें। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे वीडियो को देखें और दूसरों के लोगों की तरफ शेयर करें, सब लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास भेजें। और मेरा एक उद्देश्य और है कि 1000 सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे तब हम लाइव आएंगे यूट्यूब पर। इसलिए हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। और मैं इसलिए दूसरी बात इसलिए भी कहता हूँ मैं, ताकि जब आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहला जो वीडियो मैं निकालता हूँ, सबसे पहला जो वचन, परमेश्वर का वचन मैं लेकर आता हूँ, आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। इसलिए प्रभु के लोगों, प्रियजन, मसीह के लोगों, आप लोग हमेशा तत्पर हों, तैयार हों। और आने वाले समय में हम मसीह की शिक्षा लेकर आ रहे हैं, उसमें आप लोगों को बहुत उत्साहित होने का मौका मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सिद्ध होने का मौका मिलेगा, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए और सेवा का काम किया जाए और आप सब लोग उसमें बढ़ने पाएंगे। प्रभु यीशु के जीवित नाम में आप सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।